हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 5 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 6 से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो पहला आपको दिया है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगारी का निषेध। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। और चौथा क्या है? कारखाने और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है 1, 2 और 4 सही है। बी है 2, 3 और 4 सही है। सी है 1 और 4 सही है। और डी क्या है? 1, 2, 3 और 4 चारों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 4 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगारी का निषेध शामिल है। और दूसरा, कारखाने और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध भी इसमें शामिल है। और जो दूसरा यहाँ पे दिए हैं, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में यानी कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है, ये संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इनका उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा इन्हें। और जो यहाँ पे मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध है, ये किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में इसका उल्लेख किया गया है। और जो कारखाने और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है, ये किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो पहला है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। और दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है केवल एक सही है। बी है केवल दो सही है। सी है एक और दो दोनों सही है। और डी क्या है? ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक और दो दोनों यहाँ पे गलत हैं। क्योंकि जो संविधान के अनुच्छेद 53(1) है, उसके अनुसार क्या है? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? प्रधानमंत्री में। तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। और जो दूसरा यहाँ पे पूछा है कि सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन? प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सिविल सेवा बोर्ड है इसका पदेन अध्यक्ष कौन? कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है मोहम्मद हिदायतुल्ला। दूसरा है फ़खरुद्दीन अली अहमद। तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी। और चौथा क्या है? शंकर दयाल शर्मा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। एक है 1, 2 और 3, 4 चारों सही है। बी है 1 और 4 सही है। सी है 2 और 3 सही है। और डी क्या है? 3 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं और शंकर दयाल शर्मा, इन दोनों ने क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। बी है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। और डी क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में, संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? तो पहला आपको दिया है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। और तीसरा है यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपने त्यागपत्र के उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, यानी कि उसे अपना त्यागपत्र किसे? उपाध्यक्ष को देना होगा। तो ऑप्शन है ए है केवल 1 और 2 सही है। बी है केवल 3 सही है। सी है 1, 2 और 3 सही है। और डी क्या है? इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे? उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। अब जो यहाँ पे पहला गलत है और जो दूसरा गलत है, ये क्यों गलत है?
इनको देखते हैं, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव क्या है, लोकसभा के सदस्यों के बीच से होता है, और जो उसका उस सदन का सदस्य होना आवश्यक है, यानी कि यहाँ पर दूसरा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन है, लोकसभा द्वारा की जाती है। वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पहला और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो पहला है, भारत के किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ी नहीं हो सकती है। दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, और डी क्या है, ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे क्या है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। अब जो संविधान का अनुच्छेद 171(1) है, इसके अनुसार क्या है, किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आधे से बड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार क्या है, किसी राज्य की विधान परिषद अपने सदस्यों में से स्वयं अपना सभापति एवं उपसभापति चुनेगी। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, राज्यपाल चुनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है, ए है हुकुम सिंह, बी है जीवी मावलंकर, सी है के एम मुंशी, और डी के है यूएन ढेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर थे। और कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था, तो 1952 से 1956 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो पहला है, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। दूसरा है, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। और तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है केवल एक सही है, बी है दो और तीन सही है, सी है एक और तीन सही है, और डी क्या है एक दो और तीन तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में जो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, वो केवल साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में ही बुलाई जा सकती है, यानी कि धन विधेयक और संविधान संशोधन के समय ये नहीं बुलाई जा सकती। और जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(8) में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी है निर्वाचन आयोग, और डी है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वाचन आयोग का उपबंध क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।